सिर पर बाल नहीं है, फिर भी एक फिल्म के लेते हैं 100 करोड़ रुपए। आपको नहीं पता, लेकिन आपको बता दें कि आपके जितने भी बॉलीवुड चहेते स्टार्स हैं, सभी आपको बहुत ही बड़े लेवल पर बेवकूफ बनाते हैं। जी हाँ, कई बॉलीवुड स्टार्स को जब हम बड़े पर्दे पर लंबे लंबे बालों में देखते हैं तो हम उनके हेयर स्टाइल के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड के रियल लाइफ जो अक्सर हमारे सामने परोसा जा रहा है, वो रियल लाइफ से काफी अलग है। अब तक आपने बॉलीवुड में नकली बॉडी बनाने के बारे में सुना होगा, लेकिन तब क्या हो जब आपको पता चले कि आपके बॉलीवुड चहेते स्टार्स के सिर पर बाल ही नहीं है। जी हाँ, कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो सिर पर बाल न होने की वजह से अब बस विलेन का ही रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं बॉलीवुड के इस डार्क साइड को। कपिल शर्मा। दोस्तों, आपने स्टैंड अप कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट विद कपिल की वजह से कॉमेडियन कपिल शर्मा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी फेमस हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने विदेशों में भी कुछ शोज किए थे। अपने इस शो में कपिल ऑडियंस को पोक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और हर सेलिब्रिटी के साथ भी मजाक करते हैं। उनकी कॉमेडी के साथ ही शो में उनके लुक्स और ड्रेसिंग सेंस की भी काफी तारीफ होती है। उनकी इसी खासियत की वजह से मैगजीन शोबिज ने उन्हें मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में भी जगह दी थी। लड़कियों के बीच में भी वो काफी चर्चित हैं और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वैसे हम आपको बता दें कि कपिल एकाएक तब गॉसिप के शिकार हो गए जब लोगों ने उनके बालों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कॉमेडी नाइट शुरू होने के बाद उनके बचपन और स्ट्रगल के दिनों की तस्वीरें खूब शेयर हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके सिर पर बहुत कम बाल नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कपिल के बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे, लेकिन कॉमेडी नाइट्स में तो आप खुद ही देख सकते हैं उनके कितने घने बाल हैं। कई लोग इनके बालों के बारे में ये कहते हैं कि ये विग लगाते हैं, तो वहीं कुछ मीडिया एक्सपर्ट्स की माने तो कपिल शर्मा ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स का भी यही कहना है कि कपिल शर्मा ने अपने बालों को वापस पाने के लिए रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। नंबर 2, रजनीकांत। साउथ सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार रजनीकांत को भला कौन नहीं जानता। दक्षिण में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। उनकी फिल्म को साउथ में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नहीं देखता होगा। रजनीकांत शुरू से ही अपने बाल और स्टाइल के लिए काफी फेमस हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी जब वो आजकल बड़े पर्दे पर दिखते हैं तो हमें आज भी उनके बाल वैसे के वैसे नजर आते हैं। कई लोगों को तो लगता है कि सच में अभी भी रजनीकांत के बाल इतने घने हैं, पर आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल उनका ये बाल पूरी तरह से झड़ चुके हैं। उनके चेहरे पर उनकी उम्र भी साफ साफ झलकती है। रजनीकांत फिल्म करने के दौरान नकली बालों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे खास बात यह है कि जब रजनीकांत शूटिंग नहीं करते हैं तो वो अपने सामान्य लुक में ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 3, हिमेश रेशमिया। दोस्तों, आपने अभिनेता और गायक हिमेश रेशमिया को अक्सर टोपी पहने ही देखा होगा। हालांकि इनका ये टोपी वाला लुक काफी फेमस भी हुआ था, लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि उनके टोपी पहनने के पीछे का रीजन कोई स्टाइल नहीं बल्कि उनका गंजापन था। दरअसल वो अपने गंजेपन को हमेशा अपनी टोपी के नीचे छिपाए रखते थे। हिमेश ने टीवी शो कॉफी विद करण पर यह कबूल किया था कि उनकी टोपी रखने की वजह उनका गंजापन ही था। हालांकि जब उन्होंने अपने बालों का ट्रीटमेंट करा लिया है, इसीलिए उनकी टोपी लगाने की समस्या अब खत्म हो चुकी है। हालांकि उन्होंने सर्जन के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये स्वीकार किया कि वो उपचार भारत से नहीं लिया गया। इसके बाद हिमेश रेशमिया नियमित रूप से बिना टोपी के नजर आने लगे। नंबर 4, संजय दत्त। दोस्तों, एक जमाने में संजय दत्त अपने स्टाइल और हेयर कट की वजह से लड़कियों के बीच में काफी फेमस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संजय का चार्म आज कुछ कम हो गया है, लेकिन हम बात उस समय की ही कर रहे हैं जब फिल्म साजन जैसी फिल्मों को देखकर लड़कियां पागल हो जाया करती थी। संजय का वो हेयर स्टाइल लड़कियों को ही पसंद नहीं आया, बल्कि लड़कों ने भी उस हेयर स्टाइल को खूब अपनाया था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब संजय दत्त अपने इस बाल को धीरे धीरे खोना शुरू कर दिए। हालांकि संजय दत्त के सिर पर 2008 में धुंधले बालों की झलक दिखने लगी थी। 2010 में संजय अग्निपथ फिल्म के लिए पूरी तरह से गंजे हो चुके थे। ऐसा माना जाता है संजय दत्त इस वक्त अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे थे, क्योंकि फिल्म के कई सीन में संजय दत्त के सिर पर यू आकार का निशान भी दिखाई दिया था। बताया जाता है ये निशान सर की सर्जरी के दौरान ही आया था। इस सर्जरी को FUT यानी फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बालों के ट्रांसप्लांट की तकनीक है जहां फॉलिक्यूलर यूनिट्स में बाल ट्रांसप्लांट होता है। 2011 में उनकी फोटो में उनके बाल एक बार फिर से शानदार दिखाई दिए, जो एक सफल सर्जरी का संकेत था। तब से लेकर अब तक बाबा संजय दत्त के सिर पर बाल काफी मात्रा में देखे गए हैं। नंबर 5, शाहरुख खान। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपने खूबसूरत बालों की वजह से जाने जाते हैं।
जब वो अपने हाथ बालों के बीच फेरते हैं तो लड़कियां उनकी दीवानी हो जाती हैं। डीडीएलजे से लेकर रईस तक शाहरुख अपनी हर फिल्म में अपने खूबसूरत बालों से लोगों को दीवाना बनाते रहे हैं। जहां एक तरफ यंग एज में ही कई बॉलीवुड के सितारे गंजे हो रहे हैं, कुछ को विग और हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा तक लेना पड़ा, वहीं किंग खान आज भी खूबसूरत और घने बालों के मालिक हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब शाहरुख खान के भी बाल झड़ने लगे थे और वो भी गंजेपन का शिकार होने लगे थे। काफी पैसे खर्च करने के बाद शाहरुख खान ने अपने बालों को पहले की तरह घना और मजबूत बनाया है। नंबर 6, सलमान खान। आप सब लोग सुपरस्टार सलमान खान को जानते ही हैं। अपने स्टाइल के लिए प्रसिद्ध इस अभिनेता और निर्माता ने 2002 में अपने बाल खोने शुरू कर दिए थे। 2003 में सलमान की एक गंजेपन दर्शन वाली फोटो ने संकेत दिया था कि उन्होंने बालों को बढ़ाने के लिए सर्जरी करवाई है, लेकिन ऐसा भी पता चला था कि वो सर्जरी किसी कारणवश विफल रही। 2007 में फिर से सलमान खान को सिर पर निशानों के साथ देखा गया था, जो बालों की सर्जरी का एक और संकेत था। यह सर्जरी दुबई में एक अमेरिकी सर्जन द्वारा की गई थी, जिसकी पहचान नहीं की। 2007 से 2013 के बीच इसी समस्या को सुलझाने के लिए सलमान खान ने कई सर्जरी करवाई। उन्हें फाइबर हेयर ट्रांसप्लांट मिला है, जो कि सफल रहा है, और अब वो सभी बालों की समस्याओं से मुक्त होकर अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। नंबर 7, अक्षय कुमार। लंबे समय तक अपने घने और खूबसूरत बालों के लिए मशहूर अभिनेता खिलाड़ी अक्षय कुमार ने जब अक्षम रूप से अपने बाल खोने शुरू किए तो फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग हैरान रह गए। 40 की उम्र पार करने के बाद अक्षय के भी बाल झड़ने लगे थे। अपना गंजापन छुपाने के लिए अभिनेता ने FUT यानी कि फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट करवाया है। दी ड्रामा कंपनी नामक टीवी कार्यक्रम में अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि वो अपने बालों की समस्याओं से निदान पाने के लिए कई बार गंजे हुए। इंडिया टुडे के मुताबिक अक्षय कुमार ने अपने बालों को खोने के लिए आर्टिफिशियल बालों की बॉन्डिंग करवाई थी, पर सभी बालों के फॉलिकल्स कमजोर हो गए, जिससे बाल लटकने लगे और झड़ने लगे। इसीलिए अक्षय को बालों की सर्जरी करवानी पड़ी। हालांकि अमेरिकी और यूरोपीय देशों में गंजापन को बुरा नहीं माना जाता है, वहां गंजा रहना एक फैशन है। हालांकि अब भारत में भी ये चलन बढ़ रहा है। महानगरों में लोग बहुत छोटे बाल या बज़ कट हेयर स्टाइल को अपनाते हैं और ऐसे ही स्टाइल रखने लगे हैं। गंजे लोगों को स्टाइलिश माना जाने लगा है। नंबर 8, अमिताभ बच्चन। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में अमिताभ बच्चन के सिर पर जो बाल हैं वो असली नहीं है, बल्कि अमिताभ बच्चन विग पहनते हैं। अमिताभ बच्चन की उम्र 75 वर्ष है। ऐसे में उनके सिर पर मोटे बाल देखकर कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर उनके बालों में इतना घनत्व कैसे है। अपने जवानी के दिनों में तो अमिताभ के बाल बड़े ही शानदार थे। उनका यंग मैन इंग्लिश लुक भी इन बालों की वजह से और भी उभर कर सामने आया था। हालांकि अमिताभ बच्चन भी इंसान है, उम्र बढ़ने के साथ उनके बाल भी झड़ने लगे हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन के सिर पर कहीं न कहीं गंजापन दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर करीब साल 2000 की है। इसके बाद अमिताभ ने अपने लुक को जिंदा रखने के लिए विग पहनना बंद कर दिया। इसकी शुरुआत उनकी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने विग पहना हुआ था। फिर बाद में और भी कई फिल्में और टीवी शो में वे विग पहनने लगे। इतना ही नहीं, वो जब फिल्म की शूटिंग नहीं करते थे तब भी विग पहने रहते थे। बढ़ती उम्र की वजह से अमिताभ के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना सही नहीं था और इससे उनका ये घने बालों वाला लुक भी पता नहीं चले। इस वजह से उन्होंने अपने लुक्स को बेहतरीन रखने के लिए विग पहनना शुरू कर दिया। बस यही वजह है कि उनके बाल 75 साल की उम्र में भी इतने अच्छे दिखाई देते हैं। यदि आपने नोटिस किया हो तो अमिताभ बच्चन 2018 में बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो वहां उन्होंने एक टोपी पहनी हुई थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे रहने की वजह से वो विग नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए टोपी पहनकर वो अपने गंजे सिर को छुपा रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।